जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर है, जो कि पहले हम SRO 350 एक आया था बैलेंस शीट रिपोर्टिंग का, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। 7 मार्च को FBR ने SRO निकाला था, और इस SRO के आने के बाद मार्केट में जो टैक्स पेयर्स हैं, इंडिविजुअल सिंगल मेंबर कंपनीज और सिंगल पार्टनरशिप फर्म जो हैं, काफ़ी उसमें इफेक्ट हुई थी। इसमें आपकी रिटर्न फाइलिंग नहीं हो रही थी, और बैलेंस शीट की जो कंडीशन थी वो कंपलसरी कर दी गई थी कि आप पहले ये था कि कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। जब आप बैलेंस शीट फाइल करोगे, कमीशन आपकी बैलेंस शीट अप्रूव करेगा, तो ही जाके आपकी रिटर्न फाइल होगी। उसके बाद इस SRO के ऊपर एक और अपडेट आई, जो कि SRO 582 की शक्ल में आई। और इसमें ये जो कंडीशन थी 30 डेज की, जो SRO 350 में था कि जी जो आपका SRO आया 7 मार्च को, उसके विद इन 30 डेज आपने बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग करनी है, और उसको कमिश्नर फिर अप्रूव करेगा। देन यू कैन फाइल द रिटर्न। अब उसके बैलेंस शीट के ऊपर भी हम लोगों ने मल्टीपल लेक्चर्स बनाए, इसमें मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस किया। पहले हमने ये एक जो एक एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक फॉर्मेट बनता है वो डिस्कस किया। उसके बाद इसको लिंक किया PNL के साथ, जो कि आपका मंथली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ये मैंने काफी लोगों के साथ ईमेल के ऊपर शेयर भी किया। अभी भी अगर किसी को ये फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे ईमेल करें, आई विल डेफिनेटली शेयर द फॉर्मेट विद यू। और इसके बाद इसमें जो रिसेंट अपडेट आई थी, सिस्टम FBR ने अपना एक फॉर्मेट निकाला बैलेंस शीट का, और उसको फिर सिंप्लीफाई किया गया। जब ये SRO 582 आया था, इसमें 30 डेज के रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया, और इसमें जो मेंशन था कि जब 30 डेज में अपनी बैलेंस शीट फाइल करें, उसी कंडीशन को खत्म करके कमिश्नर की जो अप्रूवल थी उसको कह सकते हैं कि रिमूव कर दिया गया। आपको बगैर कमिश्नर की अप्रूवल के रिटर्न फाइल कर सकते थे। उसका तरीका ये था कि आपने पोर्टल पे जाके, और जो आपके रजिस्ट्रेशन वाली टैब है वहां जाके बैलेंस शीट अपडेट करनी है, और आपकी रिटर्न फाइल हो रही थी। अब जो बैलेंस शीट अपडेट करने का जो फॉर्मेट FBR ने दिया, उसको हमने अपने फॉर्मेट के मुताबिक यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, जो कि मल्टीपल लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इसका फॉर्मेट भी आपके सामने ईमेल के ऊपर काफी लोगों के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। सॉरी, अब जो आज अपडेट आई है इसी SRO के ऊपर, जो बैलेंस शीट का है मेजर, जिसमें चेंज आई बैलेंस शीट की, उसमें उसने ये कहा है कि जी पहले जो हम लेक्चर्स मल्टीपल रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कैपिटल FBR जो कंसिडर कर रहा है, या एक्सप्लेनेशन का डॉक्यूमेंट भी FBR ने निकाला था कि कैपिटल से FBR की क्या मुराद है। FBR ने उसको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका बिजनेस साइकिल इस तरह चल रहा है कि आप क्रेडिट पे चीजें खरीदते हो और उसको फिर अपने साइकिल में लेके आते हैं, और उसे आप चीजें अपने रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और फिर उसको पेबल्स की आप पेमेंट क्लियर करते हैं, और आगे फर्दर आप अपना स्टॉक बिल्ड करते हैं। तो इस तरह फिर आपका जो कैपिटल होगा वो सिर्फ आपका बिजनेस कैपिटल उसमें फॉल नहीं करेगा, या प्रॉफिट फॉल नहीं करेगा। उसमें फिर आपकी जो वर्किंग कैपिटल की लाइबिलिटीज हैं, जो आपके ट्रेड पेबल्स हैं, वो भी आपके कैपिटल का पार्ट ही कंसिडर होंगे। ये एक्सप्लेनेशन में एक तरह से थोड़ा बहुत हाईलाइट कर दिया गया था। लेकिन अब प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया गया है। इसमें वो ये बता रहा है कि जो द वर्ड्स डिक्लेयर्ड बिजनेस कैपिटल जो वर्ड्स हैं इस रूल नंबर 18 में, जो कि अमेंड कर दिया गया था, उसकी जगह अब उसको रिप्लेस कर रहा है सम ऑफ द कैपिटल एंड लाइबिलिटीज डिक्लेयर्ड इन द बैलेंस शीट। अब उसमें एक तरह से प्रॉपर उसने डॉक्यूमेंट इशू कर दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया कि बिजनेस कैपिटल के साथ साथ उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो भी आपका कैपिटल का पार्ट ही कंसिडर होगा। अब अगर हम इस SRO को सामने रखें, तो कैपिटल हमारा क्या बनता है? जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का, जिससे आपने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया होगा, ठीक है, वो आपका ओपनिंग बैलेंस एक तरह से आ जाएगा। उसमें आपके जितने भी प्रॉफिट आज तक हो चुके हैं, लॉस हो चुका है, वो उस बैलेंस में ऐड हो जाएगा। लेट से मैं कहता हूँ 1 लाख से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और अभी तक आपको तकरीबन कोई 3 लाख रुपए का जो है वो प्रॉफिट हो चुका है। और इसमें अभी तक जो डेफिनेशन थी, जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, उसमें ये टोटल आपका कैपिटल ये कंसिडर होता है। लेकिन अब FBR कह रहा है कि इसमें आप अपना जो वर्किंग कैपिटल ट्रेड पेबल है, जैसे आप यहाँ पे ट्रेड पेबल्स ऐड कर दें, उसने वर्ड लाइबिलिटीज का यूज किया है। लेकिन अब आपको खुद से आइडिया, अगर आपने कोई लोन लिया है बिजनेस का, कह सकते हैं बिल्डिंग परचेज करने के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग जहाँ पे आपने बिजनेस करना है, उसका जो लोन होगा वो आपका बिजनेस वर्किंग कैपिटल में नहीं चल रहा, वो आपकी पेमेंट एक अलग से कैपिटल फिक्स एसेट के हिसाब में लोन लिया है। जो ट्रेड पेबल्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं जिसकी FBR बात कर रहा है, वो आपके ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, जो आपके नॉर्मल बिजनेस साइकिल के अंदर सर्कल कर रहे होते हैं। वो आप इसमें कैपिटल का पार्ट बना सकते हैं, अगर आपका बिजनेस मॉडल इस तरह है कि आप ट्रेड पे आप क्रेडिट पे चीजें परचेज करते हैं, और फिर उसमें से आप सेल जनरेट करके वापस पेमेंट करते हो, फिर नया स्टॉक बिल्ड करते हैं। अगर आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आप कैश पे परचेज करते हो और आगे कैश पे ही बेचते हो, तो वो आपके बिजनेस साइकिल में फिर ट्रेड लायबिलिटीज नहीं आएंगी। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस मॉडल के ऊपर। लास्ट लेक्चर भी जो मैंने रिकॉर्ड किया, उस पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो आपका बिजनेस मॉडल होगा उस पर डिपेंड कर रहा है कि अगर आप क्रेडिट पे चीजें बेच रहे हो, तो क्रेडिट पे चीजें परचेज कर रहे हो, तो आपका जो बिजनेस कैपिटल है उसमें आपकी लाइबिलिटीज भी शामिल होंगी। अब प्रॉपर इसको एक तरह से लॉ का पार्ट बना दिया गया कि अगर आपने ट्रेड पेबल्स अगर आपके आ रहे हैं, तो 1 लाख रुपए के, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आपका जो टोटल कैपिटल होगा दैट विल बी 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख। ठीक है। अब जो रिक्वायरमेंट थी कि आपका जो रेवेन्यू है
वो अब 5 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो आपका कैपिटल होगा। अब यहाँ पे पुरानी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसके मुताबिक इसको बेस बनाया जा रहा था, लेकिन अब जो नया एक एसआरओ आ गया है उसमें ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया गया है की तरफ से कि मैं लाइबिलिटीज को भी कंसिडर करूंगा कैपिटल का। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब मेरे जो ओपिनियन है वो ये है कि जी इससे एफबीआर ने जो ये सारा एसआरओ जो निकाला है, इसका मकसद ये था कि फेक इनवॉइसेस को बेसिकली रोका जाए, और जो इनपुट टैक्स का जो एक तरह से फेक इनवॉइसेस क्लेम करते हैं और जो एफबीआर को जो रेवेन्यू का लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए। लेकिन अगर लाइबिलिटीज वाला जो जो आज एसआरओ आया है, इसको अगर हम देखें तो इसमें फिर काफी लूप होल्स निकल आते हैं, काफी लोग इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं कि वो अपनी रिटर्न बैलेंस शीट फाइल करते हुए पेएबल्स डिक्लेयर कर दें, और अपना जो सेल का जो नंबर है उसको जस्टिफाई करवा लें कि हमारा पेएबल भी बिजनेस कैपिटल का पार्ट है और हमारी सेल 5 टाइम्स के जो एक मैक्सिमम लिमिट है उसके अंदर अंदर फॉल कर रही है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें फर्दर अभी अपडेट आएंगी और एफबीआर इसको थोड़ा बहुत फिर रिवाइज करेगा, क्योंकि इस करंट अपडेट के साथ जो एफबीआर का मकसद है इस एसआरओ को निकालने का, बैलेंस शीट रिपोर्टिंग का जो 350 एसआरओ था, वो फुलफिल नहीं होगा। उससे इस एसआरओ जो आज एसआरओ आया है, इससे काफी लोग जो है वो फायदा उठा सकते हैं और अपनी सेल को, जो 5 टाइम्स का एक लिमिट थी उस, क्योंकि अब 5 टाइम्स की लिमिट का जो बेस वैल्यू है वो बड़ी हो गई, चेंज हो गई है, तो वो अब आसानी से इस सेल के नंबर को विद इन 5 टाइम्स वाली जो लिमिट है उसमें फॉल करवा सकते हैं इस एसआरओ 644 के बाद। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये अपडेट जो आई है ये हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से मैच करती है। उसका जो क्लियर जवाब है वो ये है कि इससे मैच नहीं करती, क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो आपका बिजनेस कैपिटल है उसमें आपका शेयर कैपिटल या आपका जो ओपनिंग कैपिटल होता है बिजनेस का, उसमें आप अपने क्यूमुलेटेड प्रॉफिट स्लैश रिटेन अर्निंग जिसको आप बोलते हैं, अभी तक के जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, टोटल बैलेंस वो आप ऐड करते हैं, ये आपका टोटल कैपिटल बनता है। लाइबिलिटीज जो है वो सेपरेटली कंसिडर होती हैं, चाहे वो ट्रेड लाइबिलिटीज हैं, चाहे वो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, चाहे आपकी कुछ भी वो पेएबल वगैरह आपके आ रहे हैं, फूड लाइबिलिटीज हैं, वो सारे आपके सेपरेट कंसिडर होते हैं। तो ये थोड़ा सा मिसमैच है, लेकिन ये एसआरओ जो निकाला गया ये जो हमारे मार्केट में एक बिजनेस मॉडल है, मेजोरिटी जिस मॉडल पे काम करी है उसको देखते हुए निकाला गया कि ये बैलेंस शीट की जो रिपोर्टिंग में कैपिटल है उसका जो बेस वैल्यू है उसमें लाइबिलिटीज को भी पार्ट बनाया जा रहा है। अब आई थिंक इसमें रिसेंट अपडेट्स अभी और आएंगी और आनी चाहिए भी हैं, और आइडियली तो ये होना चाहिए कि जो एफबीआई का सिस्टम है आईआरएस, उसको इस तरह डेवलप होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिक बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग के नंबर्स उससे डेवलप करे बेस्ड ऑन डाटा अवेलेबल विद एफबीआर, और ताकि उसमें मैनिपुलेशन ना हो सके। और ग्रेजुअली इस सिस्टम को इतना मेच्योर हो जाना चाहिए कि बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग करने के लिए मैनुअल डाटा पंचिंग की जरूरत ना पड़े, एफबीआर खुद से अपने डाटा की जो एक कह सकते हैं एनालिटिक्स है उसको यूज करे और खुद से बैलेंस शीट का डाटा बनाए, और सिर्फ सबमिट का बटन प्रेस करना हो, या अगर कोई चेंज करना चाहें तो उसके लिए प्रॉपर आपको एप्लीकेशन देनी पड़े कि मैं इसमें ये चेंज करना चाह रहा हूँ, जस्टिफिकेशन होगी, वो फिर अप्रूवल का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, अब तो ये रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग बैलेंस शीट रिपोर्टिंग, और फर्दर इंशाल्लाह अपडेट आएगी तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।